हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू ए एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन, बी टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन, सी प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन, एंड डी टाइड्स अराइजिंग out in the ocean. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ocean thermal energy. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ओशन थर्मल एनर्जी की, तो वी हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ पे जो ओशन का वाटर होता है एट द सरफेस, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो अपर सरफेस होती है ओशन की, वो यहाँ पे गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू दी बॉटम लेवल। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पे इसे ओशन थर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है, जब हमें ओशन थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास 20 किलोमीटर की रेंज में जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, दैट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस और 20 केल्विन। नाउ जो ये डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, इसको हम यूटिलाइज करते हैं टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल, या हम कह सकते हैं लिक्विड यूज करते हैं जो इजीली वॉलेटाइल होता है। तो इस हीट को यूज करके हम उस वॉलेटाइल मटेरियल को, सपोज जैसे हमने यहाँ पे लिक्विड अमोनिया ले लिया, तो लिक्विड अमोनिया यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वेपर को हम यहाँ पे टरबाइन के ऊपर थ्रो करवाते हैं, और उस टरबाइन की रोटेशन की हेल्प से जो जनरेटर होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, इट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस एट द डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।